एक समय की बात है जब हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए धरती पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सुना कि एक छोटे से गांव में एक जादुई फल का अस्तित्व है जिसे खाने से अमरता प्राप्त होती है। यह फल गांव के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक अद्वितीय वृक्ष पर उगता था। लेकिन इस फल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इस फल की सुरक्षा के लिए एक विशाल राक्षस ने पहरा लगा रखा था जिसे हराना लगभग असंभव था। साथ ही यह राक्षस हवा में उड़ने और गायब होने की भी शक्ति रखता था। हनुमान जी को जब इस फल के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर यह फल गलत हाथों में पड़ गया तो इससे पूरे संसार के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस फल को प्राप्त करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे ताकि कोई बुराई इसे न छू सके। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि का उपयोग करते हुए योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों से पर्वत के बारे में जानकारी ली और यह भी पता लगाया कि राक्षस कैसे काम करता है। उन्होंने सीखा कि राक्षस की कमजोरी उसका अहंकार था। हनुमान जी ने अपनी योजना के तहत एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और राक्षस के पास गए। उन्होंने राक्षस से कहा कि वह एक साधारण भिक्षुक है और पर्वत की चोटी पर जाना चाहता है ताकि वह वहां ध्यान कर सके। राक्षस ने हंसते हुए कहा कि वह किसी को भी चोटी पर नहीं जाने देगा क्योंकि वहां उसका जादुई फल है। हनुमान जी ने राक्षस से विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी ताकत को जानता हूँ और मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी शक्ति दिखा सकते हो? मैंने सुना है कि तुम हवा में उड़ सकते हो और गायब हो सकते हो। क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो? राक्षस ने यह सुनकर गर्व से अपने शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। वह हवा में उड़ने लगा और गायब हो गया, लेकिन हनुमान जी अपने कौशल के कारण उसे देख सकते थे। राक्षस जितना अधिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, उतना ही वह थकने लगा। जब राक्षस पूरी तरह थक गया, तो हनुमान जी ने अवसर का लाभ उठाया और तेजी से पर्वत की चोटी की ओर बढ़े। वहां उन्होंने जादुई फल को पाया और उसे सुरक्षित रूप से अपने पास रख लिया। राक्षस जब वापस लौटा, तो उसने देखा कि फल गायब है। वह क्रोधित होकर हनुमान जी के पीछे भागा, लेकिन हनुमान जी ने अपने बल और शक्ति से उसे परास्त किया। उन्होंने राक्षस को समझाया कि यह फल सिर्फ अच्छाई के लिए होना चाहिए और अगर वह फिर कभी बुराई करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राक्षस ने हनुमान जी से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी ने जादुई फल को सुरक्षित रखा और उसे देवताओं को सौंप दिया ताकि यह फल कभी भी गलत हाथों में न जाए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने साहस और बुद्धि से न केवल गांव को बचाया, बल्कि एक बड़ा संकट भी टाल दिया। उनका यह कार्य हर किसी को यह सिखाता है कि बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है।